भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे समान कोई पापी नहीं है। भक्त के भाव में बोल रहे हैं स्वयं जगन्नाथ ही, पर भक्ति करके जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। जगन्नाथ जी के सेवक के रूप में भक्त के भाव में है। भक्त की यही प्रक्रिया, यही भाव होता है कि मैं बहुत दीन दुखी हूं, मैं बहुत पापी हूं, जगन्नाथ जी मेरा पाप दूर करें। अनेक जगह पर वैष्णव ग्रंथों में हम लोग देखते हैं कि भक्त अपने को सबसे बड़ा पापी कहता है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते समय अपने बारे में थोड़ा लिखे हैं, तो अपने बारे में कहते हैं कि मैं तो इतना अधम हूं कि पूरी सेर कीट है ते मुई से लघिष्ठ, जगाई मधाई है ते मुई से पापिष्ठ। मैं जगाई मधाई से ज्यादा पापी हूं और नीच हूं। एक मल में निवास करने वाले कीड़े से भी मैं अधम हूं। पूरी सेर कीट है ते मुई से लघिष्ठ, विष्ठा में रेंगने वाले कीड़े से भी मैं अधम हूं। मोर नाम सुने जई तार पुण्य क्षय। मेरा कोई नाम सुनेगा तो उसका पुण्य सब क्षय हो जाएगा। जो भी सुकृत किया है जीवन में वो माइनस हो जाएगा, पुण्य क्षय हो जाएगा। और मोर नाम लय जई तारे पाप है। और मेरा कोई नाम लेगा तो उसको पाप होगा, नया नया पाप चढ़ जाएगा। इतनी विनम्र भाव से प्रार्थना कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने इस जगत को दिव्य ग्रंथ दिया है, श्री चैतन्य चरितामृतम। भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में वे लिखे हैं और अपने को अधम कह रहे हैं। वास्तव में वे परम पुनीत व्यक्ति थे, परम पावन थे। उनका नाम था कृष्णदास। तो कृष्णदास नाम है और कहते हैं कि मेरा नाम सुनने पर पुण्य का कोष समाप्त हो जाएगा और मेरा नाम लेने पर वाणी से पाप होगा, बहुत पाप। इतना मैं पापी हूं कि मेरा नाम लेने पर पाप होगा और नाम सुनने पर सब पुण्य खत्म हो जाएगा। तो यह क्या सत्य है? हाँ, सत्य है, वे झूठ नहीं लिख सकते। और नाम है कृष्णदास। ये कृष्ण शब्द सुनने पर क्या पाप लगेगा? सुनने पर पुण्य क्षय हो जाएगा। पर भक्त का यही भाव होता है कि मैं ऐसा अधम हूं कि मेरा नाम सुनने पर भी पुण्य क्षय हो जाएगा, सुकृत नष्ट हो जाएगा और मेरा नाम लेने पर, मेरा नाम बोलने पर नया नया पाप चढ़ जाएगा। ऐसी ही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है।
रामचरितमानस में अपने विषय में वे कहते हैं कि जे जन्मे कलिकाल कराला, कर्तव्य बायस वेश मराला। जो इस घोर कलयुग में जन्म लिए हैं और जिनका कर्म तो कौआ का है, लेकिन वेश हंस का बना लिए। मतलब कर्म बहुत नीच है और भेष बहुत उत्तम है। वेश साधु का बना लिए, वैष्णव का बना लिए। जो भी ऐसे लोग कलयुग में जन्म लेते हैं, लिए हैं, पाप करते हैं, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े। जो वेद के मार्ग को छोड़ करके कुपंथ पर चल रहे हैं, अर्थात सब प्रकार के पाप करते हैं। कपट कलेवर कलिमल भाणे। जो कपट की मूर्ति हैं और कलयुग के दोषों के बर्तन हैं, कलयुग के सारे दोष उनमें भरे हुए हैं। तिन्हमह प्रथम रेख जगमोरी। ऐसे पापियों में जब गणना होगी सबकी, तो सबसे फर्स्ट नंबर में मेरा स्थान रहेगा। तिन्हमह प्रथम रेख जगमोरी, पहला नंबर मेरा होगा। जितने भी कलयुग में जन्म लिए हैं और पाप करते हैं, तो उनमें पहला नंबर मेरा होगा। सुनियघ नर कहूं नाक सकोरी। मेरा नाम सुन करके सब पाप नाक सिकोड़ते हैं और नरक भी नाक सिकोड़ते हैं। नरक क्यों नाक सिकोड़ते हैं? वे सुने कि तुलसीदास नरक में आएगा तो बाप रे बाप हमारी क्या दशा होगी, हम और गंदे हो जाएंगे। वो इतना गंदा, इतना पापी व्यक्ति है कि पुयोद आदि नरक सोचते हैं कि हमारी गंदगी बढ़ जाएगी, हम बहुत अशुद्ध हो जाएंगे। नरक भी सोचते हैं। इसलिए तुलसीदास जी का नाम सुनते ही वे नाक भाव सिकोड़ते हैं। अरे वो तुलसिया आ रहा है नरक में, तो बहुत बड़ा पापी। नरक को गंदा कर देगा। नरक बहुत गंदा रहता है, लेकिन ऐसे नरक भी डरते हैं तुलसीदास से। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा नाम सुनते ही नरक भी डरता है और पाप भी डरते हैं। नरक दो तरह से डरता है। एक तो अपने अशुद्धि के डर से, और ये सुनता है कि तुलसीदास यहाँ आएगा तो उसको कौन सजा दी जाएगी, कौन दंड दिया जाएगा जिससे उसका पाप दूर होगा। तो ऐसा कोई विधान नहीं है। सब प्रकार के नरक डर जाते हैं। नरक डर जाते हैं, इसका मतलब नरक के जो अध्यक्ष हैं वे डर जाते हैं कि यहाँ इन सब नरकों में कोई दंड की व्यवस्था नहीं है जो तुलसीदास का पाप दूर कर सके। तो सुनी अघ नर कहूं नाक सकोरी। अघ माने समस्त पाप और नरक मेरा नाम सुन करके घृणा कर रहे हैं। अभी मैं दूर हूं, इस पृथ्वी पर हूं, लेकिन नरक सब मेरे नाम से डर रहे हैं और नाक सिकोड़ते हैं, थू थू करते हैं। अरे वो तुलसिया आएगा नरक में तो नरक महानरक हो जाएगा। नाम सुनते ही थू थू थूकते हैं और नाक बंद करते हैं। अरे वो आएगा। ये पंक्ति लिखी गई है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा।
जिनका ग्रंथ सारे विश्व को भगवान की भक्ति से भर रहा है। रामचरितमानस पढ़ करके कितने लोग पवित्र होते हैं। सारे संसार में उनकी ख्याति है। पर ऐसे भक्त अपने को लिखते हैं कि मेरा नाम सुन करके नरक और पाप सब नाक सिकुड़ते हैं, मैं ऐसा पापी हूं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने को भक्त मान करके अपने बारे में वैसा कहते हैं। ये बिल्कुल उचित ही है। यही भक्त का स्वरूप होता है। भक्त ये नहीं सोचता है कि मैं पवित्र हूं क्योंकि भगवान का नाम ले रहा हूं। वह भी भाव है कि दूसरे मूड में भक्त बोलता है कि भगवान का नाम सब पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पापों नामहु पाप न जारो। हे राम, हमें इस बात का बहुत बड़ा खेद है कि आपका नाम भी हमारे पाप को जला नहीं पाया। सब तरह से मैं भरोसा करता था कि आपका नाम सबसे बड़ा आश्रय है, इसमें बहुत शक्ति है। जैसे अंधकार नष्ट करने की शक्ति सूर्य में है, ऐसे पापों को नष्ट करने की शक्ति आपके नाम में है। लेकिन मेरा पाप दूर नहीं कर सका। गोस्वामी तुलसीदास जी अनुभव करते हैं कि मैं नाम लेता हूं, लेकिन नाम के बल पर पाप ही करता हूं। तो राम का नाम मेरा पाप दूर नहीं कर सका। मैं फिर भी पापी हूं। मैं नाम जपता हूं, नाम लेता हूं, कीर्तन करता हूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत पापी हूं। तो बहुत बड़ी घबराहट होती है कि हाय हाय, नाम भी मेरा पाप नष्ट नहीं कर सका। क्योंकि मैं कपट कलेवर, कपट की मूर्ति हूं। बाहर से तो दिखा रहा हूं कि मैं राम का भक्त हूं, पर भीतर से किंकर हूं, कंचन कोह काम के, कंचन का और स्त्री का दास हूं। सोना चाहिए मुझे। मैं कपट कर रहा हूं। राम भक्त कहला करके भी मैं विषयों का चिंतन कर रहा हूं। सूरदास जी ने भी लिखा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे समान कौन कुटिल है, कौन खल है, कौन कामी है, अर्थात कोई नहीं। सबसे बड़ा कामी, सबसे बड़ा खल और कुटिल मैं हूं। एक बार जब महात्मा गांधी इस देश में सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, उस समय महात्मा गांधी जी से कुछ भक्तों ने पूछा